धर्म और विज्ञान मानव अस्तित्व के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक ओर धर्म आस्था, विश्वास और नैतिकता का स्रोत है, तो दूसरी ओर विज्ञान तर्क, प्रयोग और प्रमाण पर आधारित है। इतिहास गवाह है कि इन दोनों के बीच कभी टकराव हुआ है तो कभी सहयोग भी। धर्म और विज्ञान के बीच संबंध हमेशा से जटिल रहा है। जहां धर्म हमें जीवन का उद्देश्य और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, वहीं विज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देता है। कई बार ऐसा हुआ है जब धार्मिक मान्यताएं वैज्ञानिक खोजों के आड़े आ गई हैं। इसका एक उदाहरण गैलीलियो का है, जिन्हें पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने का दावा करने के लिए चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा था। हमें यह समझना होगा कि धर्म और विज्ञान दो अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इतिहास धर्म और विज्ञान के बीच टकराव के कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। गैलीलियो और डार्विन के उदाहरण इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने दूरबीन का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का अवलोकन किया और यह साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चर्च ने गैलीलियो के इस सिद्धांत का कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध था। गैलीलियो को अपने विचारों को त्यागने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें गृह कैद की सजा दी गई। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी थे, जिन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। डार्विन के सिद्धांत ने भी धार्मिक हलकों में तूफान ला दिया, क्योंकि यह मानव की उत्पत्ति के बारे में बाइबल के वर्णन को चुनौती देता था। इस्लामी स्वर्ण युग 8वीं से 13वीं शताब्दी में विज्ञान और धर्म के बीच एक अनूठा सहयोग देखने को मिला। इस दौरान इस्लामी विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। इस्लाम धर्म ने हमेशा से ज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। इस्लामी विद्वानों का मानना था कि प्रकृति का अध्ययन करना ईश्वर की रचना को समझने का एक तरीका है। इस युग में बगदाद, कॉर्डोबा और दमिश्क जैसे शहर विज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए थे। यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी विद्वान एक साथ मिलकर ज्ञान की खोज करते थे। इस्लामी स्वर्ण युग विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। आधुनिक समय में भी धर्म और विज्ञान के बीच सह अस्तित्व और सहयोग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कैथोलिक चर्च, जिसने कभी गैलीलियो का विरोध किया था, अब विज्ञान के प्रति अधिक खुला दृष्टिकोण रखता है। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि विज्ञान और धर्म मानव तर्क के दो पंख हैं। भारत में भी प्राचीन काल से ही विज्ञान और अध्यात्म का सह अस्तित्व रहा है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी विधाओं का विकास किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। सेक्शन 5, सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस, द बैटल फॉर रैशनैलिटी इन द 21st सेंचुरी। आज के विज्ञान के युग में भी अंधविश्वास और तर्कहीनता का बोलबाला है। हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे अफवाहों और गलत सूचनाओं ने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद कई लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंसे हुए हैं। शिक्षा और जागरूकता ही इस समस्या का समाधान है। सेक्शन 6, एथिकल फ्रंटियर्स, रिलीजन एंड साइंस इन द एज ऑफ AI एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां धर्म और विज्ञान के बीच नए सिरे से बातचीत को जन्म देंगी। AI के विकास से नैतिक सवाल उठते हैं कि मशीनों को कितनी स्वायत्तता दी जानी चाहिए और क्या उन्हें नैतिक निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग मानव जीवन में हस्तक्षेप करने की हमारी क्षमता को बढ़ा रही है, जिससे आनुवंशिक रूप से संपादित बच्चों और डिजाइनर शिशुओं की नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं। सेक्शन 7, अ कॉल फॉर डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, ब्रिजिंग द डिवाइड। धर्म और विज्ञान के बीच टकराव से बचने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुले संवाद और आपसी समझ की आवश्यकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि धर्म और विज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। धर्म हमें जीवन का उद्देश्य और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि विज्ञान हमें दुनिया को समझने और उसके साथ बातचीत करने के लिए उपकरण देता है। सेक्शन 8, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग क्यूरियोसिटी एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। अंततः धर्म और विज्ञान दोनों ही मानव जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का परिणाम है। हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर सच्चाई की तलाश करनी चाहिए।
चाहे वह हमें जहां भी ले जाए। धर्म और विज्ञान दोनों ही मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यदि हम उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें।